हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का अगला कॉन्सेप्ट। मैंने पिछला कॉन्सेप्ट में बताया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे पूरा कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट रोल है तो उसका डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, तो आप ऐसा जानिए कि जो डिफरेंशिएशन का बाद का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आप जानिए इंटीग्रेशन, एरिया बॉन्डेड और डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सारे जो टॉपिक अगले आने वाले जो टॉपिक है उन सब में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का यूज है। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं जान पाते हो तो हो सकता है कि अगला कॉन्सेप्ट यानी अगला चैप्टर्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। तो यानी हम लोग देखेंगे कि टोटल जो 44 मार्क्स का कैलकुलस आता है, 4 मार्क्स यदि हटा दे क्वांटिटी के लिए, तो बाकी का बचा जो 40 मार्क्स है उसमें आप डिफरेंशिएशन का कितना मार्क्स आता है, उसमें ज़्यादा नहीं हो सकता है कि वो 4 या 5 मार्क्स की दृष्टि से देखें तो 4 या 5 मार्क्स से डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो अगला टॉपिक जो है सारा तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और अगर हम डिफरेंशिएशन ही नहीं सीख पाते हैं तो हो सकता है पूरा बाकी के जो 40 मार्क्स है वो भी बना नहीं पाएंगे, यानी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी हमें जो अभी है इंपॉर्टेंट रोल यानी जो सीखना है वो क्या है, डिफरेंशिएशन के बारे। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाते हैं तो आगे जितनी भी प्रॉब्लम होंगी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले जानिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया, किसी फंक्शन को का डेरिवेटिव फाइंड करने की एक प्रक्रिया है, जिसे मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रक्रिया क्या कराता है, डिफरेंशिएशन। और ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर रहे थे, तो डेरिवेटिव होता क्या है तो चलिए अभी जानते हैं। लिखा जाता है द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। यानी कहा क्या, डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन का एक परिवर्तन रूप है, लेकिन किसी भी अपने किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यानी सापेक्ष में किसी वेरिएबल, सपोज दैट कीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और ये अपने रूप को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा था, किसी भी रिस्पेक्ट में, यानी अपने कोई वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल हो सकता है y भी है और x भी है। x के फॉर्म में जो होगा वो भी x का टर्म वो भी वेरिएबल बन सकता है और y भी। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या इसको चेंज करें, और चेंज करने वाला नया रूप जो होगा वही कहलाएगा डेरिवेटिव। और मुख्यतः जानिए कि डिफरेंशिएशन जो है किसी फंक्शन को छोटा करता है, चेंज तो करता नहीं, चेंज करके क्या छोटा रूप को दिखाता है। तो ये हमने समझा डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। चलिए आइए लेट कर लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। मान लिया मैंने कि एफ एक्स जो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और अगर हम इसे डेरिवेटिव यानी चेंज कर रहे हैं तो डेरिवेटिव चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज यहां डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग में लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में से चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा dy बाई डी एक्स। d4 डिफ्रेंशिएट किसको चेंज कर रहे हैं, y को, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो नीचे दिख रहा है वो रिस्पेक्ट को दिखा रहा है। अब देखिए एफ एक्स जो चेंज होकर हमारा नया रूप कहलाएगा वो एफ डैश एक्स कहलाएगा, और एफ डैश एक्स को मैं एक और नाम लिख सकते हैं y1 भी या तो y डैश, और ये जो आया वो कहलाता हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब सपोज दैट कीजिए इसे दोबारा हम डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो होता क्या है आप देख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को शॉर्टकट में लिखिए डब्ल्यू आर टी एक्स। अब यहाँ d से डिफरेंशिएटिंग हो रहा है किसका, dy बाई डी का। रिस्पेक्ट हम फिर से x ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा dx,
और यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स को डबल डैश एक्स कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दिए डी डी मिलकर डी का स्क्वायर होने वाला है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई और dx मिलकर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे d2y बाई dx स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं y2 और इसे y डबल डैश, और ये कहलाता हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ आपने देखा क्या एफ एक्स यदि फंक्शन है और यदि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यदि चेंजिंग कर रहे हैं, चेंजिंग होने पर ये जो नया रूप आया वही हमारा क्या कहलाया, डेरिवेटिव। किसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया। फिर से उसे डेरिवेटिव किया तो अगेन डेरिवेटिव ये हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव जानने के बाद 11th में आपने डिफ्रेंसिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा होगा, फार्मूलाज पढ़ा होगा, उसे हम लोग जानेंगे। यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, 11th में हमने प्रूफ कर चुका है, तो इसलिए हम लोग कुछ डिफ्रेंसिएशन का इंपॉर्टेंट जितने सारे फार्मूलाज हैं उनको जानेंगे। चलिए देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन का जो पहला फार्मूलाज है वो है x टू द पावर n का डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल का है, x का पावर n दिख रहा है, n कोई नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। क्या हमने समझा यहाँ पर कि अगर x टू द पावर n है तो रिस्पेक्ट क्या होगा, यदि कोई किसी भी नंबर्स का पावर में क्या नंबर रहे किसी फंक्शन का, तो रिस्पेक्ट मेरा ये देख कर लिया जाएगा। दूसरा होगा a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इनटू log a। थर्ड डिफरेंशिएटिंग log x, और log x का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ते हैं 1 बाई एक्स। फोर्थ में पढ़ लीजिए डिफरेंशिएट रूट एक्स का। जनरली रूट एक्स का हमने बनाया है, यूज काफी होती है इस कारण से, तो उतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट जानेंगे। रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। पांचवा जान लीजिए, यहां हमने पढ़ लिया e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसका होगा सेम टू सेम। इसके बाद आ जाइए छठा नंबर 1 बाई एक्स, ये भी काफी यूज होती है, इसलिए 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सातवां नंबर में ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव को जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर से पढ़ लीजिए कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर से पढ़ लीजिए कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कौन सा बच गया सेक एक्स का। अगला पढ़ लीजिए सेक एक्स का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन का, इनके मदद से हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। इसके बाद जानिए हम लोग किसी फंक्शन का रिस्पेक्ट कैसे लेते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन का रिस्पेक्ट लेना आता है तो आप समझिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिफरेंशिएट का रिस्पेक्ट लेना। यहाँ कुछ फंक्शन को हम लोग केयर करेंगे, जैसे देख सकते हैं पहला x टू द पावर n, पहला x टू द पावर n यानी कहता क्या है, अगर कोई फंक्शन x के रूप में है और पावर में n है, पावर में किसी भी फंक्शन का नंबर यदि पावर n हो, कोई इंटीजर्स हो 1 2 3 4 कोई नंबर्स हो,
तो उसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, तो उसका रिस्पेक्ट आप बेस में जो है वो लोगे, यानी dx। सपोज दैट कीजिए कि आपके पास दिया हो साइन क्यूब एक्स, ठीक है, तो आप साइन क्यूब एक्स का रिस्पेक्ट क्या लोगे, तो इसका रिस्पेक्ट हम लोग लेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा, n, ये 3 जो है ये पावर को दिखा रहा है, साइन एक्स का क्यूब दिखा रहा है, यानी ये समझिए n है। अगर n है ऐसा, कौन बोले, जीजा जी बोले, बुड़बक वाला हाल, हम बीच में मना करते कि नहीं को आने, तो क्या पता, और ये फोन हम सबको मना किए हैं, बीच में नहीं किसी को आने अलाउ करते, देखते हैं बंद करके रखे हुए हैं। बोले ही नहीं कुछ वैसा, इसीलिए अच्छा जाइए कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसी फंक्शन का रिस्पेक्ट कैसे लेंगे। तो पहला हम लोग जानिए एक्स टू द पावर एन का जो फंक्शन है उसको जान केयर करते हैं, एक्स टू द पावर एन, तो उसका रिस्पेक्ट हम लोग कहाँ देख कर लेते हैं, यहाँ देखकर एक्स ले लिए। तो सपोज दैट कि ये ऐसा ही फंक्शन आपके पास दिया हो साइन क्यूब एक्स, है ना, तो इसका रिस्पेक्ट हमारे पास क्या होगा, ये क्यूब बन जा रहा पावर में एन, एन अगर बन जा रहा तो नीचे बेस क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स, तो रिस्पेक्ट हमारा चला जाएगा साइन एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव होता हमारे पास n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो यहां समझिए n की जगह पर 3 आ जाएगा, x के प्लेस में साइन और n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, log x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव हमें करना है, इसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, तो इसका रिस्पेक्ट हम लोग सिंपल में लेंगे, यहां समझेंगे n, n की जगह क्या है 5 है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा ये बेस हो जाएगा यानी log x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो फिर से वही रूल, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है, n यानी 5, x के प्लेस में जो हमारा है log x, और n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। इस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन का यदि पावर में n दिख रहा है तो आपका बेस कहलाएगा जो है वही आपका कहलाएगा x। अब अगला जो टॉपिक रहेगा a टू द पावर x को समझते हैं। a टू द पावर x में केयर कीजिए, इसका रिस्पेक्ट कैसे देखते हैं, a हमारा कांस्टेंट है, a हमारा क्या है कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट है तो केयर कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या बताया मैंने, a का पावर x इंटू लॉग a, और किसी कांस्टेंट के पावर में कोई फंक्शन दिया हो तो रिस्पेक्ट उसका पावर होता है, जैसे कि सपोज दैट कीजिए 5 का पावर 10x दिया हुआ हो हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो इसका रिस्पेक्ट क्या लेंगे, तो इसका रिस्पेक्ट हम लोग लेंगे, देखिए इसका पावर में a बन गया ये, और x के प्लेस में क्या बन गया पूरा 10x, और ये हमारा रिस्पेक्ट चला जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, a टू द पावर x इंटू लॉग a, लॉग a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सेम आप अगला टॉपिक ले सकते हैं क्या, 6 का पावर रूट x, इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो आप लीजिए डेरिवेटिव, इसका रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, इसका x के प्लेस में क्या दिख रहा है रूट x, तो आप रूट x लिख दीजिए, और जैसा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a टू द पावर x यानी सेम टू सेम इंटू लॉग a, लॉग a के प्लेस में क्या दिया 6। तो यहां हमने समझा पहला और दूसरा, तीसरा देखिए लॉग x का, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रिस्पेक्ट होता है उसका बेस होता है,
जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लॉग एक्स, यहाँ देख रहे हैं, यानी लॉग एक्स आपके पास है, तो इसका जो आप बेस देख रहे हैं ये है ना, लॉग का ये बेस हो गया, यही आपका रिस्पेक्ट जाता है, और लॉग एक्स का होता है 1/x। तो यहां पर हमारा हो जाएगा log x का डेरिवेटिव, यानी आप मान लीजिए log sin x का डेरिवेटिव हमें करना है और इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, इसका रिस्पेक्ट पहले क्या लेते हो आप, इसका रिस्पेक्ट हम लोग लेंगे इसका बेस, log का बेस क्या है x, तो यहाँ log का बेस क्या है, x के प्लेस में क्या दिख रहा है sin x, ये हो जाएगा हमारा sin x। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x के प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है sin x। यानी सिंपल सा है, log के प्लेस में आपका जो बेस आपका होगा वही आपका क्या बनेगा, बेस, उसी को बनाएंगे रिस्पेक्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से लॉग का कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ आ गया होगा। एक और लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लॉग एक्स क्यूब, है ना, सिंपल सा है। तो रिस्पेक्ट क्या चला जाएगा, बेस में क्या दिख रहा है एक्स क्यूब ले लीजिए, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स मतलब एक्स क्यूब, है ना। लॉग एक्स, इसे पूरा पढ़ लीजिए आप एक्स, और लॉग एक्स का यहाँ जो एक्स बनेगा यानी बेस रहेगा वही रिस्पेक्ट बनेगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये 1/x के प्लेस में जो है वही बन दिया जाएगा। इसके बाद आ जाए रूट का। किसी भी रूट वाले फंक्शन में आप उसके अंदर में जो रूट के अंदर में रहेगा वही आपका रिस्पेक्ट जाएगा। चलिए देखते हैं रूट एक्स का। रूट एक्स का कहता है 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होता है ना। तो यहां देखिए रूट में आपका डाल दिया जाए साइन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा, रिस्पेक्ट क्या होगा, तो रिस्पेक्ट उसके अंदर वाला क्या नहीं साइन एक्स, और साइन एक्स अगर है तो उसका रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स। इसके बाद आ जाइए ट्रिगो का, सेम हो गया, रूट वाला फंक्शन कैसा है, अंदर में जो रहेगा वही रिस्पेक्ट बनेगा, और 1/2 रूट कर दीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, सेम टू सेम, हूबहू जो रहेगा, यानी एक्सपोनेंशियल का जो पावर बनता है वही हमारा रिस्पेक्ट बनता है। तो यहां जानिए कि अगर दिया है e का पावर cot x, तो रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, आप लोगे उसका पावर में क्या दिख रहा है cot x, यानी आप ले लोगे cot x, और e टू द पावर x का सेम टू सेम, यानी आपने यहां समझा। इसके बाद एक लास्ट आप लोग समझ लीजिए ट्रिगो फंक्शन का। ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन, सपोज दैट कीजिए साइन एक्स के बारे में, किसी भी ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट उसका थीटा होता है, नहीं जिस तरह साइन थीटा पढ़ते हैं हम लोग, तो ये जो आपका बेस यानी थीटा प्लेस में जो रहेगा वही आपका रिस्पेक्ट बनेगा। यानी यहाँ क्या है आपका एक्स है तो एक्स लिया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जो होता है वो लिखना है। तो सपोज दैट कीजिए ऐसे में आपके पास दिया हो कॉस लॉग एक्स, अब इसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, तो ट्रिगो है तो उसका थीटा में क्या दिखाई दे रहा है लॉग एक्स, तो आप रिस्पेक्ट लॉग एक्स ले लो, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन और थीटा मतलब जो है क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लिख देंगे। यानी जैसा है वैसा ही लिख देना है, बस एक्स के प्लेस में जो रहेगा उसको उतारना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट आप उसका थीटा लीजिएगा। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पर क्या रिस्पेक्ट लेने का तरीका। अब एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, उसके माध्यम से इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए हमने एक प्रॉब्लम लेते हैं, पहला y इक्वल टू साइन लॉग रूट एक्स। ठीक है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। पहले लैंग्वेज लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए शॉर्टकट में WRTX लिखेंगे। अब होगा d से डिफ्रेंशिएट किसका कर रहे हैं y का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। अब यहां देखिएगा आप रिस्पेक्ट लेने का तरीका, ये क्या है, पहले तो आप जो है पहले लिख दीजिए उसे साइन का साइन लॉग रूट एक्स,
रिस्पेक्ट इसका क्या होगा, तो इसका रिस्पेक्ट हमारे पास होगा साइन, किसी भी ट्रिगो फंक्शन का हमने बताया कि उसका थीटा, थीटा के प्लेस में क्या दिख रहा है, तो लॉग रूट एक्स, रिस्पेक्ट हमारा हो जाएगा लॉग रूट एक्स। और ये जो रिस्पेक्ट है, अब हम लोग जानेंगे जितने सारे आपका रिस्पेक्ट आते जाएगा वो आपका चेन रूल से आगे बढ़ते चला जाएगा। और ये चेन रूल जैसे कि आपका ये रिस्पेक्ट बना, ये अगला स्टेप में अपर पार्ट्स में जाएगा, यानी डिफरेंशिएट लॉग रूट एक्स का। अब इसका रिस्पेक्ट क्या जाएगा, तो लॉग का रिस्पेक्ट उसका बेस होता है, बेस में आपको क्या दिख रहा है, रूट एक्स, यानी यहां हो जाएगा रूट एक्स। अब फिर से ये अपर पार्ट्स में जाएगा, तो आप कहोगे कब तक चलना है, तो जब तक कि सिंगल dx ना आ जाए, यानी एक्स के रिस्पेक्ट ना हो जाए तब तक। तो यहाँ हम लोग लेंगे फिर से रूट एक्स ऊपर, और मैंने बताया है किसी भी रूट वाले फंक्शन का रिस्पेक्ट क्या होता है, उसके अंदर वाला, अंदर में क्या दिख रहा है, एक्स, यानी एक्स आ गया, काम करना छोड़ देना, स्टॉप हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था साइन थीटा, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ कॉस लिखेंगे, एक्स के प्लेस में जो है उसे लिख देना है लॉग रूट एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, यानी 1/x, एक्स के प्लेस में क्या दिख रहा है, रूट एक्स, लॉग एक्स यानी 1/x, एक्स प्लेस में क्या दिखा, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, यही हुआ हमारा डेरिवेटिव फॉर्म। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाया, ये वाले। अब इसे सजा दीजिए, वही आपका आंसर कहलाएगा cos log रूट एक्स, और 2 का 2 रूट एक्स में क्या हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इसे देखते हैं। अगला एग्जांपल ले लीजिए, y इक्वल टू log 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 100, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। चलिए देखते हैं। तो आप लैंग्वेज पहले लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम लोग लिखेंगे dy/dx। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले जितना सारे फंक्शन है उसे लिख दीजिए log 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 100। अभी हमने बताया था किसी भी लॉग फंक्शन के रिस्पेक्ट क्या होगा, उसका बेस, बेस में क्या दिख रहा है, पूरा सारा, तो सारा लिख देंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 3x क्यूब, सॉरी 100। ये फिर रिटर्न कहाँ चला जाएगा, अपर पार्ट्स में। नीचे वाला जो बेस है थीटा मतलब रिस्पेक्ट है, वो कहाँ चला जाएगा, अपर पार्ट्स में। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 100। अब मैं बता दूं इसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे। अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में 2-3 ज्यादा हो जाए तो आप सिंपल से यहाँ लगा दो ना, क्या, dx, बस। अब इसे कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x के प्लेस में जो है उसे लिख देना है 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, सॉरी 6x स्क्वायर प्लस 100। अब यहां देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहां हमें सॉल्व करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी कांस्टेंट, अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसे आप किनारे कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ 3 है, 3 किनारे हमने किया, डिफरेंशिएट अब करना है केवल एक्स स्क्वायर को। अब यहाँ देखिए फिर से क्या है, प्लस आया, फिर से डिफरेंशिएट करना, अलग अलग सेपरेट वाइज करना है सबका डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है, तो फिर से 6 किनारे चला जाएगा। यानी समझ के देखिए, यहाँ 3 जो है बउआ है, ठीक है। अगर कोई बउआ अपने गार्जियन के साथ कहीं जाते हैं तो उससे क्या होता है, भाड़ा उड़ा लिया जाता नहीं है, यानी उसे साइड कर देते हैं। रेंट कौन देते हैं, पैसा कौन भरते हैं, तो उसके गार्जियन। तो उसी तरीके से ये बउआ समझकर इसे किनारे छोड़ दीजिए और मेन आप डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स स्क्वायर को। उसी तरह के यहाँ भी 6 आ गया अकेले, एक्स स्क्वायर का, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अगर आप अकेले बउआ बच गया, कांस्टेंट तो अकेले हो गया। तो हर हाल में आप जानिए कि अगर आप कोई छोटा बच्चा भी अकेले कहीं जर्नी करता है, उससे आपका पैसा लिया जाएगा, है ना। गार्जियन है तो गार्जियन से ले लिया जाएगा, बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर अकेले बच्चा जाता है तो उससे ले लिया जाएगा। तो यहाँ भी वही हो गया बच्चा वाला हाल।
तो यहाँ हो जाएगा 100 का रिस्पेक्ट हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ सजाकर आप देख सकते हो क्या होगा। तो नीचे में आपका आ जाएगा 3x³ 6x² प्लस 100। इसके बाद यहाँ देख लीजिए 3 का 3 x³ का डेरिवेटिव होता है 3 आ जाएगा पहले और x² हो जाएगा। कैसे? x का पावर n वाला रूल, 3n मतलब पहले 3 आ गया, x में n -1 3 - 1 दैट इज 2। यहाँ हो जाएगा 6 का 6, फिर से यहाँ देखिए 2n कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा और x का पावर 2 - 1। और किसी कांस्टेंट का, ये मैं बता दूं, किसी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है तो सीधा 0 आप लिखोगे। कोई फंक्शन है कितना भी रहे, 1 2 3 4 समथिंग जितना भी एक्स्ट्रा रहे, उसका क्या होगा डेरिवेटिव 0। तो यहां सजा के हो जाएगा क्या, 3 3 9 x², 6 2 12 x, और नीचे में जो है आपका वही लिख देना है 3x³ 6x² प्लस 100। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। इस तरीके से डिफरेंशिएट हमें करना है। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज सारे डिफरेंशिएट का प्रॉब्लम। धन्यवाद।